गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आइए हम क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पिछली क्लास में किया था, तो आज हम प्रश्न संख्या 2 को सोल्व करते हैं। तो देखो, प्रश्न संख्या 2 में क्या कहा गया है, आपको बोला गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इससे स्मॉल m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। आपको बोला गया ये दो समीकरण है, इनको आपको क्या करना है, हल करना है। पहले इतना पार्ट समझो। जब ये हल हो जाएंगे, यानी कि हल करने का मीनिंग क्या है, यहाँ पे जो वेरिएबल है x और y, इनकी वैल्यूज आपको निकालनी है। ठीक है, उसके बाद इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, यानी कि जो x और y की वैल्यूज आएगी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और m की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये करते हैं इसको सोल्व। तो पहले समीकरण है, आपको लिखना है, दिया है पहली समीकरण गिवन है आपको 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, समीकरण 1। दूसरी है 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, समीकरण 2। कोई एक समीकरण ले लो, मैं समीकरण 1 ले लेता हूं। लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम बात कर रहे हैं। देखो समीकरण 1 लिखो 2x प्लस 3y बराबर 11। ये प्लस के 3y उधर किस में चले जाएंगे, माइनस में, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y। 2 क्या कर रहा है, गुणा, इधर क्या करेगा, भाग। ये हो गया, इतना समीकरण 3 बन गई, समीकरण 3। अब क्या करो, x की जो वैल्यू है किससे बनी है, समीकरण 1 से 3 बना है, तो कहां रखोगे, 2 में रखोगे। ठीक है, तो लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दो x का मान समीकरण 2 में, तो क्या 2x, तो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी, 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ बच गया आपको 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब देखो ये y y 3y और 4y दोनों नेगेटिव हैं, तो 3 और 4 माइनस के 7y। ये प्लस का 11 उधर कहाँ गया, माइनस में, तो कितना हो गया, ये 4 और 1 5, 2 और 1 3, दोनों नेगेटिव तो ऐड हो गए। यहाँ पे बच गया माइनस के 7y, माइनस से माइनस कट गया और 7 से 35, कितने बार कट गया, 7 पंजे 35, 5 बार, तो y की वैल्यू आ गई 5। अब y की जो वैल्यू आ गई वो डिजिट में आ गई। अब इसको आप किसी में भी पुट कर दो, मैं 3 में रख रहा हूं, तो लिखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ध्यान दो पहले दोनों समीकरणों को आपको सोल्व करना है। ठीक है, जब दोनों समीकरण को इस तरह कोई भी एक समीकरण ले लो आप, एक या दो, एक से बना दो। अगर आप 3 को, 3 कैसी बनानी कि एक वेरिएबल इधर हो दूसरा इस तरफ लेकर आ जाओ, तो बना दिया आपने समीकरण 3 हुआ। तो किससे बनी है, 1 से बनी है, तो इसकी वैल्यू 2 में रखनी है। अगर 2 से बनती है तो फिर 1 में रखनी है। ठीक है, उसके बाद सोल्व करा, एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी डिजिट में, डिजिट में आ गई, इसको आप किसी इक्वेशन में पुट कर दो जब डिजिट में आ जाए। आसान आपको पड़ता है अगर 3 में पुट करते हो। ठीक है, तो 3 में रख देता हूँ, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रख दो तो x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 5, 3 इंटू 5 होल अपॉन 2, तो ये 11 माइनस 3 पंजे 15 बटे 2, तो क्या देखो ये प्लस का, ये माइनस घटेगा, 15 में से 11 के 4, बड़ा ये तो माइनस के बटे 2, 2 से 4 कट गया 2 बार, तो x की वैल्यू आ गई, देखो माइनस भी है तो माइनस के 2 आ गई। ठीक है, यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5, तो आप यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5। ये हो गया आपका, यहां तक का क्वेश्चन होगा कि हल कीजिए। हल कर दिया आपने, दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू इतनी, y की वैल्यू इतनी। ठीक है, अब आपको आगे क्या बोला था, इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर प्लस 3 हो। तो आ जाओ आगे, देयरफॉर y इक्वल टू mx प्लस 3 आपको गिवन है। कुछ नहीं करना, x की जगह -2 और y की जगह 5 लिख दो। चाहे तो आप यहाँ पे लिख दो x इक्वल टू -2
और y इक्वल टू 5। रखने पर रख दो, तो y की जगह कितना है 5, तो लिखो 5। m ऐसे ही लिखो इंटू एक्स ये कितना आ गया माइनस के 2 प्लस 3। 5 ऐसा ही, ये प्लस का 3 इधर माइनस में आ गया, इधर ये हो गया m इंटू माइनस के 2 हो गया, तो 5 में 3 का 2 बच गया, और इधर हो गया m इंटू, ये गुणा करा इधर भाग में आ जाएगा, तो ये 2 बटे माइनस 2, और इधर m, 2 से 2 कटे 1 बचा, तो ये माइनस 1 बराबर m। इसको सीधा करके लिख दो देयरफॉर m इक्वल टू -1। तो m की वैल्यू आ गई आपकी -1, ये आपका आंसर हो गया। तो समझ आया क्वेश्चन? पहले दोनों समीकरणों को आपको सोल्व करना है। दोनों समीकरणों को सोल्व करने से जो आपकी x और y की वैल्यूज आएगी, उसको क्या करना है आपको इस समीकरण में, यहाँ वाली में y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में क्या कर देना है, रख देना है, और आपका क्या हो जाएगा उसके साथ m की वैल्यूज भी आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो देखो इसको, तो स्टूडेंट इसका इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट्स हम कल करेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरीके से क्लास 10th और फिर हम आगे 11 12th का सिलेबस भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।